बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आखिरी रात है अमेरिका की अफ़गानिस्तान में, लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि इंशाल्लाह अब ये लोग वापस तो नहीं आएंगे। जब भी आएंगे या तो कभी पैसा मांगने आएंगे जब ये कंबोडिया के साइज़ के हो जाएंगे, या फिर ये अफ़गान तालिबान की हुकूमत में डॉक्यूमेंट्रीज बनाने आएंगे, इस्लामिक निज़ाम को सीखने आएंगे और उसकी बरकत को देखने आएंगे, या फिर ये सिर्फ ट्रेड करने आएंगे रेयर अर्थ मिनरल्स लेने के लिए। लेकिन इनकी फौज इंशाल्लाह अब कभी नहीं आएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि बदरी कमांडोज का पहली मर्तबा अमरीकी कमांडो से आमना सामना हुआ। आज से पहले जब भी कभी अफगान तालिबान के किसी फाइटर का बदरी कमांडो से पहले कभी भी आमना सामना अमरीकियों से हुआ, या तो अमरीकी नहीं रहे या उन्होंने अफगान तालिबान को नुकसान पहुंचाया। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि दोनों कमांडोज आमने सामने हैं और दोनों ने सेम लिबास पहना है। उसके पास भी वही गन है, उसके पास भी वही है, वही हेलमेट है, वही उनके पास बॉडी आर्मर है, वही तमाम चीज़ें, शूज़ भी वही, कम्बैट शूज़, ये तमाम की तमाम चीज़ें वही है। क्योंकि अफगान तालिबान के ये स्पेशल कमांडोज, उनके पास गन भी अमरीकी है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ग्लासेस भी अमरीकी है, हेलमेट भी अमरीकी है, उसके अलावा बॉडी आर्मर भी अमरीकी है, कैमरा भी अमरीकी है, हथियार, चीज़ें सब कुछ अमरीकी है। और अमरीकी फौजी और कमांडोज उनको हैरत से देख रहे हैं कि ये चक्कर क्या है, जो कुछ हमारा था वो अब इनके पास है और इनसे ले भी नहीं सकते। अब वो हैरान होकर देख रहे हैं कि हमने इनसे लड़ाई करनी थी और इन लोगों ने हमें शिकस्त दे दी हमारे तमाम लिबास को पहन के। ये इस वक्त अपने आप में एक अजूबा सा है ये मंजर, और ये देखने वाला है कि वो कमांडोज दोनों आमने सामने हैं और दोनों के पास इस वक्त सेम लिबास है। फर्क सिर्फ इतना ये है कि वो अमेरिका का लिबास इनके पास है और फातेह ये है और वो शिकस्त खाकर जा रहे हैं। अब हकीकत टीवी आपको एक इंडियन मीडिया का क्लिप दिखाने जा रहा है। ये उनके टॉप लेवल के एंकर हैं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा रेटिंग है इनकी, चप्पड़ फाड़ रेटिंग है। और वो बदरी कमांडोज के ऊपर एक स्पेशल उन्होंने रिपोर्ट की है और वो हैरान हो रहे हैं रिपोर्टिंग करते हुए। वो दुनिया को बता रहे हैं कि ये इतनी खतरनाक फोर्स है, हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है और इसके बारे में इंटेलिजेंस एजेंसियां तक फेल हो गई हैं, ये कहाँ से बला आई, ये कहाँ सी फोर्स है। ये देखने वाला क्लिप है, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि भारत के अंदर खौफ बदरी कमांडोज का पूरी दुनिया में। अब इंटेलिजेंस एजेंसियां ये जानना चाहती हैं कि तादाद में कितने, ताकि कल को इनसे जब लड़ाई हो तो हम तैयारी रखें। भारतीय खासतौर पर जिनको पता है कि इन्होंने अमेरिका को हरा दिया उनका लिबास पहनकर, तो ये हमारा हश्र क्या करेंगे। ये जरा क्लिप देखिएगा, बहुत ही मजेदार क्लिप है। इस समय तालिबान अपनी छवि को बदलने के लिए बेकरार है। वो इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है, टीवी पर आकर इंटरव्यू भी दे रहा है, अफगान नागरिकों के प्रति उदार दिखने का दिखावा भी कर रहा है, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहा है और अपने लड़ाकों को पहले से ज्यादा संगठित और आधुनिक बताने के लिए प्रोपेगेंडा वीडियोस भी सोशल मीडिया पर लगातार जारी कर रहा है। यह नया तालिबान है, इसकी क्रूरता में कोई फर्क नहीं आया है, लेकिन यह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। उसकी नई कमांडो यूनिट का नाम है बदरी 313 और इस बदरी 313 के भी कुछ ऐसे ही प्रमोशनल वीडियोस आजकल सामने आ रहे हैं जिनमें तालिबान के लड़ाके अमेरिका की किसी खतरनाक कमांडो यूनिट जैसे दिखाई देते हैं। वैसे ही आधुनिक हथियार इनके पास हैं, वैसी ही इनकी वर्दी है, वैसे ही इनके जूते हैं, वैसे ही हेलमेट्स हैं, वैसे ही नाइट विजन इनके पास है। दुनिया ने तालिबान के लड़ाकों को अब तक पश्तूनी पहनावे में देखा है, चप्पल पहनकर, सिर पर पगड़ी, हाथों में AK-47 राइफल, पैरों में चमड़े के जूते तो बहुत ही मुश्किल, चप्पल और लंबी दाढ़ी और पठानी सूट। लेकिन बदरी 313 नाम की इस कमांडो यूनिट में तालिबान के लड़ाकों के पास अमेरिका की घातक M14 असॉल्ट राइफल्स हैं, हेलमेट पर नाइट विजन डिवाइस लगे हुए हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं और अमेरिकी सेना जैसा बॉडी आर्मर है। पैरों में चप्पलों की जगह कॉम्बैट शूज हैं और पेट्रोलिंग के लिए अमेरिका द्वारा निर्मित हथियारों से लैस बख्तरबंद आधुनिक गाड़ियां हैं। ये वो आधुनिक हथियार हैं जो अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना को दिए थे, लेकिन अब ये तालिबान के कब्जे में आ गए हैं और इस कमांडो यूनिट को
बदरी 313 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मोहम्मद पैगंबर साहब ने 624 ईस्वी में सऊदी अरब के बद्र में 313 सैनिकों के साथ अपने से 3 गुना बड़ी सेना से युद्ध लड़ा था और इस युद्ध में उनकी जीत हुई थी। तालिबान ने इसी से प्रेरणा लेते हुए अपने इस कमांडो यूनिट को बदरी 313 का नाम दिया है। हमने आज इस पर आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जो आपको बताएगी कि तालिबान अपनी इस कमांडो यूनिट को जितना खतरनाक बता रहा है वो दावा कितना सही है और क्या बदरी 313 जैसी कमांडो यूनिट दुनिया की नजरों में तालिबान के लड़ाकों की छवि क्या वाकई बदल सकती है। दुनिया ने तालिबान के लड़ाकों को कबायली पहनावे में देखा है। सिर पर पगड़ी, लंबी दाढ़ी, पठानी कुर्ता पायजामा, हाथों में AK-47 और पैरों में चमड़े के जूते या चप्पल। लेकिन काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान अपने लड़ाकों को किस हद तक आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है, ये तस्वीरें आपको बताएंगी। ये तालिबान के स्पेशल कमांडो यूनिट बदरी 313। दिखने में ये आपको अमेरिकी सेना के किसी खतरनाक कमांडो यूनिट जैसी लगेगी। इनके हाथों में अमेरिका की घातक M14 असॉल्ट राइफल्स हैं। हेलमेट पर नाइट विजन डिवाइस लगी है। शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट है। अमेरिकी सेना जैसा बॉडी आर्मर है। पैरों में चप्पलें नहीं हैं बल्कि कॉम्बैट शूज हैं और पेट्रोलिंग के लिए इनके पास अमेरिका द्वारा निर्मित हथियारों से लैस हमवी गाड़ियां हैं। तालिबान दुनिया को यह बता रहा है कि वो पहले से ज्यादा संगठित और आधुनिक हुआ है और उसके लड़ाके बदल रहे हैं। लेकिन हकीकत में ये तालिबान का एक प्रोपेगेंडा है जिसके जरिए वो बदलाव का ढोंग करके दुनिया को डराना चाहता है। वर्ष 2002 से 2017 के बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना को $28 बिलियन यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के आधुनिक हथियार दिए। लेकिन अफगान सेना तालिबान के आगे इन हथियारों को डालकर युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गई। अब अमेरिका द्वारा दिए गए ये सारे हथियार तालिबान के कब्जे में हैं और उसकी बदरी 313 जैसी कमांडो यूनिट इनका इस्तेमाल कर रही है। एक डिफरेंट फील हमें यह भी नज़र आई कि तालिबान ने अपनी एक नई फोर्स तैयार की है। उसका नाम है बदरी 313, बदरी 313। उसके लोग जो हैं वो आर्मी क्लैड यूनिफॉर्म्स के अंदर हैं। अमेरिकन इक्विपमेंट उनके पास है, उसी तरह के हेलमेट्स वो पहने हुए हैं। लेकिन वो आर्मी के लोग नहीं हैं, वो तालिबान के फाइटर्स हैं। वो लोग हैं जिन्होंने अपनी फ्लैग जैकेट के ऊपर कुछ लोगों ने अपने तालिबान के झंडे भी पहने हुए होंगे। हालांकि इस कमांडो यूनिट को लेकर कुछ सवाल भी। दुनिया अब तक ये नहीं जानती कि इस कमांडो यूनिट में कितने लोग हैं। ट्रेनिंग का ये वीडियो कितना पुराना है। इस यूनिट को तालिबान ने कब तैयार किया था और इस यूनिट को जितना खतरनाक बताया जा रहा है वो बात कितनी सही है। तालिबान के प्रवक्ताओं का दावा है कि अभी ये कमांडो काबुल में प्रेसिडेंशियल पैलेस पर तैनात। तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा और मुल्ला बरादर की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं पर है। आने वाले समय में काबुल की सड़कों और अफगानिस्तान की सीमाओं पर भी ऐसे ही यूनिट्स मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। दुनिया ये जरूर जानती है कि इस तरह की ट्रेनिंग वीडियोस ISIS, हक्कानी नेटवर्क और तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन जारी करते रहे हैं। ISIS ने तो इसके लिए मीडिया यूनिट भी बनाई थी जो ऐसे वीडियो बनाकर दुनिया तक पहुंचाती थी। इसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं, जिसमें इस तरह के संगठन दुनिया को डराने के लिए प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसे कमांडो यूनिट कितने खतरनाक हैं ये कभी पता नहीं चल पाता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।